तो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था 7th पार्ट में जो तुमने देखा कि हम जो शेडर बनाया था इसमें एक तरीका, और मैंने बोला भी था कि इसमें एक और नया तरीका मैं बताऊंगा आगे, उसको भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले मैं लेआउट मोड पे जाता हूं और फिर मैं आता हूं लाइटिंग मोड पे। तो हमें एक सर्टेन मतलब लाइट मिल गया, और लाइटिंग के ऊपर भी मैं आगे बताऊंगा, बट जैसा मैंने बोला है। बट आज एक बताता हूँ कि एक सिंगल मटेरियल के अंदर जैसे दो मटेरियल लगा हुआ है, लीफ एंड ट्री समथिंग, तो ये दो मटेरियल को अलग अलग तरीके से इसमें लगाया गया कि इसका भी हमने बताया था। आज हम बताएंगे कि टेक्सचर्स, जैसे हम कोई यूवीज वगैरह निकाल के, अगर कोई जैसे ईंट पत्थर या कुछ भी वॉल्स वगैरह का अगर टेक्सचर लगाना है तुमको, यानी कि इमेज बाहर से लगाना है, तो कैसे यूज करोगे। प्लस ये तरीका ये होगा कि यूवीज के ऊपर मैंने ये आपको बताया था, अभी जाके देखो इसको, कि यहाँ पे जो भी हम सिलेक्शन करते हैं, ऑल करते हैं अगर यहाँ पे सिलेक्शन, तो ऑल के हिसाब से हर एक का एक कुछ अंदर का पार्ट छोड़ा हुआ है। बाकी जो हमने सिलेक्शन किया था उसको जहाँ जहाँ पे हमने पॉइंट उसको स्केल डाउन करके रखा है वही कलर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कोई एक कार्टून के लिए लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर मैं टेक्सचर लगाना चाहता हूँ कि वॉल का, लकड़ी का जो सरफेस होते हैं वो चीज़ लगाने का क्या तरीका होगा, वो चीज़ मैं आज बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो आज का यहाँ तक प्रैक्टिस किया होगा, सॉरी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले समझना होगा, बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। तो इसको मैं नया फाइल लूँगा, सबसे पहले इसको निकल जाते हैं यहाँ से, और न्यू फाइल में हम देखेंगे। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे एक वॉल बनाते हैं। अगर देखो बहुत तरीका होता है इसमें जो पढ़ने का, बट जब इसको डिटेल में स्टडी करोगे और इसके अच्छे से कोर्स करोगे तो ये चीज़ समझ में आएगा कि कितना डिफ़िकल्ट काम भी नहीं है, इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही आसानी से नहीं होता है कोई काम, इसके लिए बहुत इसके पीछे बिहाइंड साइंस भी है, आर्ट है, साइकोलॉजी है, बहुत कुछ इसके अंदर लगाया जाता है। टैब प्रेस करके मैं इसको एडिट करूँगा फेस मोड पे जाके इसको, और थोड़ा सा इसको लंबा कर लूँगा। मान लो कि मेरा वॉल है, ऐसे मैं कोई घर बना रहा हूँ, इसमें वॉल का हमें टेक्सचर लगानी है इसके ऊपर, है ना, इमेज लगाना है इसके ऊपर। तो उसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें एक टेक्सचर की ज़रूरत है। टेक्सचर है मेरे सिस्टम में, लेकिन मैं बता देता हूँ कि तुम ऑनलाइन भी टेक्सचर कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे ले सकते हो। तो चले जाओ, एक ब्राउज़र पे हम जाते हैं कोई भी, और यहाँ पे एक होता है पॉली हेवन करके एक मटेरियल्स का आपको ये मिलेगा, HDRI मटेरियल, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर मिलेगा। जो हम HDRI फाइल के बारे में बात किया था कि लाइटिंग बताऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। तो मटेरियल पे जाओगे, टेक्सचर्स पे जाओ, देन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो लेना है, जैसे हम टाइल्स लेना है, कोई ईंटिया का घर है, जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स वाला कैसा ब्रिक्स लोगे, जो मिलता है इसमें ऐसे से और भी ढूंढ सकते हो ऑनलाइन, लाइक गूगल पे जा करके टेक्सचर फ्री, टेक्सचर डाउनलोड, ये सब डेमोस वगैरह के लिए तो मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिक्स का थोड़ा सा पुराने घर का ब्रिक्स का ऐसा दिख रहा है। और अगर तुम सॉरी गला फंस रहा है, तो ये इस टाइप का मारो वॉल ब्रिक्स लेना है, ये लेना है सपोज, तो इसको क्लिक करो इसके ऊपर। देखो ये टेक्सचर बिल्कुल शेडोलेस, बिल्कुल एकदम एक स्नैप्स मिलेगा, इसका टाइलिंग है प्रॉपर, और इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पूछता है कि डाउनलोड करना है, तो आप किस पर्पज से डाउनलोड कर रहे हो, ब्लेंडर या जिप में लेना चाहते हो इसको कि एक साथ जिप में आ जाए, तो जिप में ऑलरेडी आता है, अदरवाइज आपको ब्लेंडर के लिए बनाया है ये, है ना। लेकिन आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे इसका यूज़ करो, तो मान लो इसका अभी 4K बहुत हैवी हो जाएगा, अगर आपके पास कंप्यूटर बहुत ही हैवी है तब इसको आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप 2K इनफ होगा कार्टून्स वगैरह बनाने के लिए। रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम रहेगी, 1K एकदम कम हो जाएगा। तो आप 2K लो और इसको डाउनलोड करो। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो देखो आपका फोल्डर जो होता है, देखो 18 MB का ये फाइल है। इसमें एक फाइल नहीं रहेगा, इसमें इस टेक्सचर के लिए जो अलग अलग, जो जैसे प्रिंसिपल BSDF का बारे में बताया था, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको ब्रीफ स्टडी करने के लिए तुमको बहुत टाइम लगता है। इसका जो नोड का कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, इतना काफ़ी होगा तुम्हारे काम के लिए। और फ्यूचर में इसको ज़्यादा जितना ये कर सको, तो शो इन फोल्डर में करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ब्रिक्स वॉल ये करके हमारा आया है 18 MB का। इसको कट कर लूँगा यहाँ से, और हम चले जाएंगे
कहीं पे जैसे हमने रखा हुआ है तुम्हारे लिए जो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्सचर करके मैं सेव कर लेता हूँ। तो एक तरीका भी बता दिया कि तुम्हारे सामने मैं अगर डाउनलोड करके दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो आपको सारा टेक्सचर, देखो ये एक टेस्ट के लिए सैंपल भी आ गया, लेकिन उसको छोड़ दो, मेरा मतलब सिर्फ कंसर्न इससे है, ये इमेज के रूप में आता ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है और हम वहाँ पे कैसे यूज करेंगे, ये क्या है उसका मतलब, ये क्या है इसका मतलब, ये क्या होता है, वो चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। और ये है ब्रिक्स वॉल 0n नॉर्मल है। तो ये पूरे डेप्थ इसमें आपको फील आ जाएगा कि जैसे रियल टाइम जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे वॉल, ऐसे लग रहा है कि गड्ढा गड्ढा सा लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, मतलब रियल टाइम लग रहा है कि ये, तो यही रियल टाइम फील आएगा तुमको वहाँ पे। एक हो गया। अगर मैं वुड का लेना चाहता हूँ, बैक जाऊँगा अब वुडन का, तो यहाँ पे ऐसे देखो ब्रिक्स बहुत सारा है इसमें, जो तुमको अच्छा लगे वो ब्रिक्स ले सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत होता है ये इसका टाइलिंग्स। सॉरी। अब अगर मैं अलग अलग वॉल वगैरह का भी ले सकते हो, कि अगर तुम कंक्रीट वॉल दिखा रहे हो, मिट्टी का घर दिखा रहे हो, समथिंग इस टाइप का भी मिलेगा। लेकिन आई वांट वुड ले लो, यहाँ से वुड का मिल रहा है तुमको, जो वुड अभी लगाना है, जैसा डिजाइन का है सब मिलेगा आपको। देखो लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन एग्जैक्टली तुम स्ट्रीम ढूंढोगे, देखो टूटी फूटी लकड़ी का भी है इधर। तो अगर एग्जैक्ट अगर आप ढूंढते हो कि मुझे यही चाहिए, तो शायद वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। कभी कभी जो तुमको क्लाइंट्स वगैरह के लिए रहता है तो वो सब खरीदना पड़ता है। तो फिलहाल खरीदने की बात नहीं, अभी हम फ्री की बात कर रहे हैं। इसको लेते हैं डार्क वुड, इसको मैं उठाऊंगा सेम 2K में ही रखूँगा इसे भी, और डाउनलोड करूँगा इसको भी। तो इसे भी डाउनलोड किया, 15 MB का फाइल मिला। आफ्टर डाउनलोडिंग इसके फोल्डर पे जाते हैं। अब जहाँ भी तुम्हारा सेव ऐसे डाउनलोड में ही रखता है, ये तो आइडिया है, तुमको लेना पड़ेगा आइडिया। कट करो और फिर से मैं जाता हूँ वहीं जहाँ पे हमने फाइल को रखा है। जस्ट गो एंड पेस्ट देम टेक्सचर्स के अंदर, इसको भी पेस्ट कर दो और इसे भी कर दो आप एक्सट्रैक्ट हेयर। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, अभी दोनों का टेक्सचर का दो सब इसमें डाल दिया, एक के अंदर एक डाल दिया, तो आपको एक कन्फ्यूज़न होगा। तो ये काम कर सकते हो, इसको एक काम कर सकते हो, अच्छा इसको अंडू नहीं करने दे रहा है, तुम अलग अलग फोल्डर बना के रख सकते हो। तो मैंने वो दोनों डिलीट हो गया, लेकिन हमारा टेक्सचर यहाँ पे है। तो ऐसे हम एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसको अंडू किया तो वो जिप फाइल जो हमने कॉपी किया था वो निकल गया यहाँ से। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कौन ब्रिक्स है कौन सा वुड है, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, उससे भी पकड़ सकते हो। तो ये हम रख लेते हैं, इसको लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ मैं, कहाँ पे रखा है मेरे फाइल को। इस तरीके से आप जाओ इसके अंदर, पॉली हेवेंस के अंदर, तो आपके पास बहुत सारे HDRI फाइल मिलेंगे, वो इन्वायरमेंट में लाइटिंग करने के लिए। और इसमें भी अलग अलग स्टूडियो, सनलाइट और बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स इसमें जो आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्री है, लेकिन डोनेशन देते हैं। अगर आप प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे, पैसे कमाओगे, तो आपको लगता है। अगर इसमें मेंबरशिप लेते हो तो आपको डोनेशन देते रहोगे, तो जो मन चाहा वो जो चाहोगे वो देगा, ये लोग बना के देगा आपको। देख रहा है, ऐसा ऐसा टेक्सचर यूज़ करते हैं जो रियल टाइम गेम के लिए, फिल्म के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में जो हॉलीवुड में काम होता है उसके लिए। देखो ये सब टेक्सचर्स है, सब ये सब यूज़ करने के लिए रियल टाइम। तो चलो इसको देखना, इसको थोड़ा सा आर्किटेक्चरल और ये सब में भी यूज़ होता है ज़्यादा। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब इसको अगर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखो समझना इसको ध्यान से, कि अगर मैंने टेक्सचर को ऐसे कर दिया कि अगर मैंने इस पर वॉल लगाना है और हम टाइप प्रेस करते हैं, इसको एडिट मोड में जाते हैं, फेस को पकड़ के, और एक बार इसको एक्सट्रूड करो थोड़ा सा, और यहाँ से एक्सट्रूड करके फिर से इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ, और फिर एक्सट्रूड किया इतना, थोड़ा सा वॉल टाइप का अगर हम बना रहे हैं तो, और थोड़ा सा बड़ा कर दो इतना, और इसको लिया और एक्सट्रूड किया फिर इतना। तो अब देखो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएगा, अब ध्यान से देखना। ये कर दिया हमने, फिर 1 प्रेस करके और Shift Z प्रेस करके इसको थोड़ा सा ड्रैग करके चौड़ा कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये इसका फंडा क्या होता है। Shift Z प्रेस करके फिर से सॉलिड मोड में आ जाओ,
और आप चले जाओ, सबसे पहले हम इसमें टेक्सचर्स लगाएंगे। चेक कैसे, आप इसमें चले जाओ, डायरेक्ट लाइट मोड पे भी जा सकते हो, लेकिन आप लुक डेवलपमेंट मोड पे रखो, जो शेडर मोड बोलते हैं, या डायरेक्ट शेडिंग मोड यहाँ पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक चला जाता है, जो मैंने बताया भी होगा पहले। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल लगा हुआ है, मान लो इसका मटेरियल वॉल कर देता हूँ, वॉल के लिए ऐसे आप रीनेम कर लो, या आप नहीं है तो एक नया मटेरियल बना लो, फिर से आप कर लो वॉल मटेरियल समथिंग, कुछ भी नाम रख लो, तुमको जो शॉर्टकट नाम रख सकते हो, लॉन्ग कट। तो जैसा मैंने बताया था कि डायरेक्ट इसमें कलरिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे टेक्सचर लगाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ, तुम्हारा एन प्रेस करो शॉर्टकट की तो शायद हेल्प मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा शॉर्टकट, दिखेगा, एन प्रेस कर दो ऐसे। अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ तो ये खुलता है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे क्या, इमेज टेक्सचर। तो मतलब इमेज टेक्सचर जो हम बाहर से लिया है उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कलर के साथ जोड़ देंगे। अब तो ये पूरा ब्लैक हुआ क्योंकि अभी कोई टेक्सचर नहीं लगा हुआ, ब्लैंक लगा हुआ बिल्कुल। तो ओपन पे क्लिक करो, यहाँ वो जो चीज़ मैं यहाँ से कर रहा था, देखो यहाँ से वही चीज़ हुआ, जो मैंने इसको जोड़ा यही चीज़ यहाँ पे है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना, या इधर से जहाँ से कंफर्ट लगता है वहाँ से कर सकते हो। तो मैं ओपन करूँगा, जो यहाँ पे लगाऊंगा वही यहाँ पे दिखेगा, मतलब सेम दो जगह पे काम करोगे। एक तो यहाँ पे आपका जो शेडर एडिटर है, यहाँ से आप लिंकिंग देख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग कन्फ्यूजन करते हैं, जब ज़्यादा डिटेल करना होता है तो यहाँ समझने के लिए ही, इसीलिए मैं इसको यहाँ से बता रहा हूँ। तो चलो, जहाँ पे हमने रखा था अभी टेक्सचर को कॉपी करके उसमें जाएंगे। हमें लेना है वॉल के लिए ब्रिक्स लेना है। तो जैसे ब्रिक्स लगाओगे, अब देखो कैसा दिख रहा है, इसमें हॉरिबल दिख रहा है बिल्कुल। अरे इसका एक मिनट, शॉर्टकट की का एरिया जो है सेंटर किया हुआ है, राइट, और राइट में थोड़ा सा इधर रखो, इतना दूरी पे, बस इतना काफ़ी है, एन प्रेस कर दो। ठीक है, तो ये देखोगे इस तो बहुत हॉरिबल दिख रहा है, ये इस टाइप से तो बहुत गंदा दिख रहा है। अब हमें एग्जैक्टली चाहिए जो टाइल्स लगते हैं वैसे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहला नंबर 1 वर्क, इसे सेलेक्ट करो और यूवी एडिटिंग मोड पे जाओ। तो जैसे यूवी एडिटिंग मोड पे जाओगे और इस यहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको इस टाइप का। तो आप चाह के आप यहाँ पे भी इस मोड पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लुक डेवलपमेंट मोड पे आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका यूवीज कैसे दिख रहा है, बस एक लाइन दिख रहा है इसका, जो ये जो फेस पार्ट है ना इसका, और वो इधर का दिखा रहा है। मतलब हमें इसको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर। और कैसे करेंगे, 3 प्रेस करके इसको चले जाओ इस मोड पे। ये कहाँ चला गया यार, फिर गायब हो गया क्या? अरे स्क्रीन कास्ट, ओके, अंदर चला गया है। ये क्या हो रहा है बाबा, इसको सेंटर कहीं है ही नहीं। ऑफ सेंटर में भी नहीं है, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है ना मुझे, इस मोड पे नहीं दिखा रहा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह, लेआउट मोड पे दिखा रहा है, यहाँ पे शायद इसके लिए नहीं हो रहा है, शायद देख रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा है। छोड़ो, इसका भी दिमाग ख़राब कर दिया है, दूसरा डाउनलोड करूँगा मैं। तो लेआउट मोड पे जाते हैं, यूवी एडिटिंग मोड पे। तो यहाँ से जो सेलेक्ट किया है वो दिखा रहा है इतना एरिया में। मतलब ये हो, देखना, इसको अगर एस प्रेस करके छोटा बड़ा करो तो ये क्या हो रहा है, वॉल के ऊपर असर पड़ रहा है। कहाँ से कैसे होगा इसका। और आर प्रेस करके इसको रोटेट करोगे, इस एंगल पे हमें चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे अगर हम इसको रोटेट कर लिया यहाँ पे, तो अब देखो आर, और इसको करना एक्स एक्सिस पे, आर एक्स 90 डिग्री। तो ये बिल्कुल टाइल ऐसे दिख रहा है, जहाँ सेलेक्टेड है उसी में, बाकी सब जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये फेस के ऊपर ये इसी का जो ये फेस है, यही इसका यूवीज है। मतलब ये जहाँ एरिया पड़ेगा वही वो टेक्सचर दिखाएगा। तो हम स्केल बड़ा छोटा करते हैं तो हमारा एरिया ये बढ़ता छोटा होता है। तो चलो इसको अभी छोड़ दो, इसको क्या करो, एस
और वाई एक्सिस पे इसको अगर मैं इतना करता हूँ इस टाइप का, और इस प्रेस करके हम छोटा कर देते हैं। हम नहीं चाहता हूँ कि इतना ही पे हमें टेक्सचर को हम यूवी मैप लगा सकें यहाँ पे, या इसको तुम जितना बड़ा करते जाओ एस करके कि नहीं है हमको इतना चाहिए, और इधर का जो है ना एरिया एस एक्स एक्सिस पे थोड़ा बढ़ा दो। तो एग्जैक्टली फिर एस प्रेस करके थोड़ा छोटा करो। तो आप देखो कैसे भी आपको लगता है कि एक जगह पे हम फिक्स कर देते हैं कि हमारा सारा मेश ऐसे रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या करोगे, सभी को क्या करो, ऑटोमेटिक मैप कर दो, ऑल सेलेक्ट करो, इस पर कर्सर रखो, ऑल सेलेक्ट हो गया। तो बाकी का ये बचा हुआ है। तो एक बार अगर मैं इसको यू प्रेस करूँगा यहाँ और अनरैप कर दूंगा इस सबको, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, अनरैपिंग, एक क्यूब प्रोजेक्शंस कर देता हूँ मैं, इस टाइप का क्यूब प्रोजेक्शन। तो ये कुछ ऐसा हो गया जो नहीं सही है। फिर से राइट क्लिक यू प्रेस करो, या राइट क्लिक करके भी मिलता है आपको यू भी अनरैप फेसेस करके, बट इतना नहीं रहता इसमें, इधर आता है सब ऑप्शंस। या आप यू प्रेस करो डायरेक्टली, यहाँ से मिलेगा स्मार्ट यूवीज करके देखो, ओके करके देखो। तो स्मार्ट यूवीज में भी वो प्रॉपर सेटिस्फैक्शंस नहीं मिल रहा है, तो अभी हमको मैनुअल करना पड़ सकता है। फिर से करो यू यहाँ पे, और इस बार करो आप स्मार्ट प्रोजेक्शन यूवी से भी नहीं लिया ना, फॉलो एक्शन क्वाड एंड ये भी देखो करके नो। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक को जैसे अभी आपने देखा था वो करना पड़ेगा। तो जस्ट सेलेक्टेड वन, इसको अब ये जो सेलेक्टेड है इसको सिर्फ क्या करो, एक के ऊपर लगाओ प्रोजेक्शन, यू प्रेस करो और इसे कर दो आप प्रोजेक्शन फ्रॉम व्यू, प्रोजेक्शन फ्रॉम व्यू। अच्छा, तो व्यू प्रोजेक्शन करना है तो आपको प्रोजेक्शन व्यू ये होगा, सामने से फ्रंट से ऐसे दिखेगा। या आप इसको 1 प्रेस करो, 3 प्रेस करो, तो ये सामने से इसका जो सेलेक्टेड एरिया है, शिफ्ट जेड प्रेस करो तो पता चल जाएगा ये सेलेक्टेड एरिया है, मतलब ये सीधा आपको एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन कर रहा है, ये मतलब जो व्यू हो रहा है। तब आप यूवीज यहाँ से भी जाके कर सकते हो, सेम चीज़ जो हम यहाँ से यू प्रेस करके करते हैं। ओके तो इसको कर दो प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। जैसे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करोगे ना तो देखो क्या हुआ, जैसा व्यू में हमें दिख रहा है जितना हाइट चौड़ाई ये सब ऑटोमेटिक ये कर दिया, ऐसे भी कर देता है। फिर से शिफ्ट जेड प्रेस करके देखो, तो अभी तक तो ऐसा कर दिया जो हमें टाइल बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन एक प्रोपोर्शन में दिख रहा है प्रॉपर। अगर इसी को अगर आप एस प्रेस करो, एस और स्केल जब करो ना, एस ओनली प्रेस करके दोनों एक्सिस पे स्केल करो कि मैक्सिमम आपका जो ईंट दिखने वाला है ये कितना दिखेगा और कितना बड़ा बड़ा साइज में दिखेगा। तो अभी देखो एकदम प्रिसाइज आपको मिल रहा है, इतना टाइलिंग चाहिए हमें मान लो। और फिर एस प्रेस करके थोड़ा सा वाई पे भी देख लो कि अगर ईटा थोड़ा सा और बड़ा बड़ा दिखाना है एक बैलेंस में तो इतना कर दो। तो आप एक बार बाहर क्लिक करके देख लो एक बार, तो आप देखोगे कि अभी ये प्रोजेक्शन प्रॉपर आ गया। वही अब सब के लिए करो, इस पे भी जाओ, इसको सेलेक्ट करो और 1 प्रेस करके देखो कि ये प्रोजेक्शन जो दिख रहा है, जो पूरा प्रोजेक्ट, दैट मीन्स कि जिस प्रोजेक्शन से हम पूरे इमेज को देख पा रहे हैं वो प्रोजेक्शन व्यू हुआ। और फिर से हम इसको यू करके यहाँ से कर देते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम व्यू, तो फिर से वही आ गया। अब हमें ये जो टाइल है जितना साइज हमने रखा है यहाँ पे जाएंगे, ऑल सेलेक्टेड, एस प्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हमने उसके लिए बड़ा बड़ा साइज रखा है ना, सॉरी, फिर इसको थोड़ा सा नज़दीक ले आओ तो इसका साइज पता चल जाएगा। प्लस जी प्रेस करके थोड़ा ऊपर नीचे करके साइज कर सकते हो। तो अभी देखोगे अभी भी बड़ा बड़ा है, तो इसको हम और बड़ा करेंगे और छोटा होता जाएगा वहाँ टाइल, देखो। तो जैसे आपको लगता है फिर जी प्रेस करके थोड़ा ऊपर नीचे सेटिंग कर लो। तो अभी लग रहा है कि मिल रहा है ऐसे ऐसे। अगर नहीं मिल रहा है तो इसको आपको करना पड़ेगा, मतलब इसको और एस प्रेस करके थोड़ा सा जाना पड़ेगा कितना साइज में। तो लगभग करके छोड़ो, इतना भी अंतर नहीं पता चलता है, मतलब एक आइडिया बता दिया। तो मतलब ये हुआ कि अब इसका जो भी प्रोजेक्शन कौन सा होगा, ये प्रोजेक्शन होगा, मतलब इस एंगल से। तो तो ये 3 प्रेस करो, ये साइड प्रोजेक्शन में मिलेगा राइट साइड, और इसी को भी कर दो सेम मार्क प्रोजेक्शन फ्रॉम व्यू। देन इसका साइज और इक्वल टू इसका साइज हो जाएगा सेम, और इसका साइज भी सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे भी सेलेक्ट करता हूँ, एक बार इसे भी सेलेक्ट करता हूँ, ऑल जिसको करना है, क्योंकि एक ही प्रोजेक्शन मिल रहा है 3 से।
एक तरफ सब सेलेक्ट है, एक बार में कर सकते थे लेकिन मैं बता रहा हूँ ये टेक्निक। फिर यू प्रेस करो और फिर से कर दो प्रोजेक्शन फ्रॉम व्यू, तो अभी सबके लिए मिल गया। ओके, अब देखो इसका जो ओरिजिनल जो मिलाया था वो इतना बड़ा हुआ, तो क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि इतना को सिर्फ सेलेक्ट करो, इतना को सिर्फ, बाकी को छोड़ दो और ट्राई करो एस प्रेस करके कि इसके बराबर रख दो, करीब करीब। जी प्रेस करेंगे और नीचे लेके आएंगे और फिर एस प्रेस करेंगे, बराबर कम से कम कर दो, तो करीब करीब आपको मिल जाएगा। ये देख लेना, चारों तरफ से आप देखोगे कि ईंट प्रॉपर दिख रहा है, और जहाँ नहीं दिखना वहाँ छोड़ दो, ये सब तो ढका हुआ रहेगा पिलर वगैरह से। तो ये हो गया, ये प्रोजेक्शन हमने मिलाया, ये तरीका हुआ। बाहर से अगर दिखना है तो जो प्रोजेक्शन इसका रखा है, ये देखो इतना बड़ा प्रोजेक्शन इसका भी कर दो, इसको भी साथ में शिफ्ट सेलेक्ट कर लो, तो इसका देखो ऐसे मिल रहा है। तो अभी क्या करेंगे, 1 प्रेस करके इसको भी प्रोजेक्ट कर लेंगे एक साथ, दोनों को सेलेक्ट करके फिर से एक साथ कर सकते हो, फिर से प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर लो और फिर से आप इसको सेलेक्ट करके मिला दो। इसका साइज एस प्रेस करके कितना बड़ा जाएगा साइज लगभग कर दो, जो आपको डिजर्व लगता है यहाँ पे। तो हम अगर ज़्यादा बड़ा कर दिए तो इसको एस प्रेस करके छोटा करेंगे तो टाइल बड़ा बड़ा दिखेगा। यहाँ लगभग इतना साइज रख लो, लगभग मिल गया इतना समथिंग। चलो ठीक है, तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा एक प्रोजेक्शन को हम कैसे फिक्स करते हैं। नंबर 1 होगा। दूसरा नंबर जो इम्पोर्टेंट है, सेटिंग मोड में जाओ फिर से, तो ये जो लगा हुआ है और हम देखा था कि बहुत सारा उसमें और भी मैप्स लगे हुए थे, लाइक बाकी डिस्प्लेसमेंट मैप, नॉर्मल मैप, स्पेकुलर रफनेस मैप था, उसको हम कैसे बुलाएंगे। यहाँ से फिर से इसी को या तो कॉपी डुप्लीकेट कर लो, शिफ्ट डी, दूसरा ले लो। इस बार हम दूसरा वाला को लोड करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये है तुम्हारा ब्रिक्स वॉल एम्बिएंट ऑक्लूजन है, तो इसको लो एम्बिएंट को, और इसको दो तुम एम्बिएंट ऑक्लूजन को हम दे सकते हैं इसका रफनेस पे। तो अब देखोगे कि इसमें इस पे जैसे दिया एम्बिएंट ऑक्लूजन पे, तो एक देखोगे दोनों को डिवाइड कर दिया अलग अलग, मतलब ये बीच का ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है रफनेस के हिसाब से, या इसको जोड़ सकते हो आप। अब कुछ नहीं करना, एक बार यूवी आपका सेट हो गया तो आप इस पे कर सकते हो, जा सकते हो ऐसे। रफनेस को अगर मैं देता हूँ इसका एमिशन पे, रुको इसको देता हूँ एमिशन के ऊपर, तो ये नहीं इस पे काम करेगा, नो कंट्रोल और राइट क्लिक से ये करते हैं। चलो एक और लेते हैं, ये वाला मैप लेते हैं। यहाँ से एक ब्रिक्स नॉर्मल मैप था, नॉर्मल मैप ले लो, ये रफनेस मैप, सॉरी रफनेस मैप उठाओ, ये रफनेस मैप को जोड़ दो रफनेस के साथ, इसके साथ जोड़ो। ओके, तो ये रफनेस का मतलब ये होता है कि जैसे लाइट जब पड़ेगा ना, लाइट में जाओगे तो पता चलेगा, जैसे लाइट जहाँ भी पड़ेगा इसमें, इधर अगर मैं देखता हूँ लाइट के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें उस जगह पे साइन मिलेगा जहाँ पे साइन होना है, जैसे जो पिक एरिया होगा इसका। लेकिन अभी डेप्थ हमें पता नहीं चल रहा है, तो डेप्थ कैसे पता चलेगा, इसके लिए बम्प मैप लगेगा या नॉर्मल मैप जिसको बोलते हैं। तो आप एक और नया ले लो, नहीं होता है तो इमेज, कंफ्यूज है तो इमेज टेक्सचर, सेम चीज़ जो डुप्लीकेट किया था वही, और इसके साथ कनेक्ट करो एक वही फाइल, कंट्रोल वी करके ले नॉर्मल फाइल, ब्रिक्स का नॉर्मल, सेम पैटर्न है, नॉर्मल लिया। नॉर्मल कैसे जुड़ेगा, इसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करके एक नॉर्मल मैप लगाते हैं, नॉर्मल मैप, नॉर्मल मैप, नॉर्मल मैप को कलर के साथ कलर जोड़ दो और नॉर्मल के साथ नॉर्मल जोड़ दो। देखो जिससे जैसे जोड़ोगे यहाँ पे ऐसा लगेगा कि अरे इसमें तो गड्ढा गड्ढा सा दिखने लगा, देखो ध्यान से, है ना, नेचुरल ऐसा लग रहा है कि लाइट, और ये नेचुरल ये दिख रहा है ईंट, एकदम ध्यान से देखोगे, इसमें भी जाके देखोगे तो आपको नेचुरल दिखेगा सब। अगर हमने यहाँ पे कोई लाइट को रखा है, इसको पकड़ो और जी प्रेस करके लाइट को लाओ इधर, तब इसका मतलब समझ में आएगा आपको कि लाइट के बेस पे ये, हाँ रफनेस वाला लगाया था ना। फिर से आ जाओ, पहले शेडिंग मोड में ये है,
है ना, इधर लेके आ जाओ, इसको सेलेक्ट करेंगे। रफनेस हो गया हमारा। और अगर इसको लिया, एक और ले लो इमेज टेक्सचर, इसको भी लगाते, देख ट्राई करना पड़ता है। एक मैप ऐसा है एम्बिएंट ऑक्लूजन का, सॉरी एम्बिएंट ऑक्लूजन का, यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ कंट्रोल V और एम्बिएंट ऑक्लूजन लाइक ये रख लो, ये था ना, हाँ। अभी जोड़ जोड़ के देखेंगे कि अरे यार क्या है, गड़बड़ कर रहा है। ओह, इसको नीचे करो, इसके ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से। और इसको अगर मैं कलर को जोड़ता हूँ मेटालिक के साथ तो क्या होता है इफेक्ट। हाँ, अब देखोगे कि एकदम नेचुरल आपका यहाँ पे डेप्थ को दे रहा है। दैट्स इट। तो ये इतना देखो रियल में होता है। अगर देखो अंतर क्या होता है, अगर मैं इसको कट कर दिया, किसको, इसका, यही प्रिंसिपल BSDF हुआ। जैसे इसको कट किया, राइट क्लिक करके कंट्रोल राइट क्लिक, तो यहाँ से कट गया। जैसे इसको कट किया तो देखो प्लेन दिखने लगा। जब इसको नॉर्मल के साथ जोड़ दो, उसके बाद देखो फ्लिकरिंग होने के बाद ये डेप्थ दिख रहा है। तो अंतर पता चल जाएगा आपको, ध्यान से देखोगे तो। ये ज़्यादा रियलिस्टिक यही होता है आपका प्रिंसिपल BSDF का शेडर, जो हम मल्टीपल शेडर को लगा के ऐसे करते हैं। ओके, अब सवाल है कि इसका टाइलिंग, अगर हम ओवरऑल सभी का टाइलिंग अभी फिर से हमें कंट्रोल करना है, मान लो दूसरे ऑब्जेक्ट पे देना है, तो हम कैसे टाइलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका भी है तरीका। जैसे यहाँ पे एक मैपिंग ले लो, मैपिंग, वो भी मैपिंग है ना, सॉरी मैप ले लो, Shift A, या आप जाके कंट्रोल Shift T प्रेस करो और Shift T, इसमें नहीं आ रहा है कंट्रोल T, हाँ सिर्फ कंट्रोल T प्रेस करो। ये क्यों आता है कंट्रोल T ओनली प्रेस करने से, या आप नॉर्मल ला सकते हो। जैसे ये मैपिंग है तो मैपिंग नोड हमने ये कंट्रोल T प्रेस किया ना, कंट्रोल T, तो इस पर सेलेक्ट करके तो ऑटोमेटिक मैपिंग सब के इस पर भी अगर लाना है तो कंट्रोल T प्रेस करो, तो ऑटोमेटिक देखोगे कि ये नोड जुड़ते जा रहा है। तो हम बार बार नोड नहीं लेंगे, एक ही नोड से हम सभी को यूज़ करेंगे। मतलब ये जो कंट्रोल, ये क्या करता है कि प्लेसमेंट जो टेक्सचर है इसका, तो इसको डिसाइड करता है कि टेक्सचर कहाँ पे रहेगा। जैसे अगर तुम लोकेशन को चेंज करो तो देखो सबका लोकेशन चेंज होगा, लेकिन अभी क्या है कि एक का लोकेशन चेंज कर रहा है क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है। अगर सबके साथ ये लोकेशन को जोड़ दो, लाइक ये वेक्टर, इसका वेक्टर, इसके वेक्टर के साथ, इसका वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ, और इसका वेक्टर इस वेक्टर के साथ, तो अब एक बार में जो भी चेंज करोगे सभी का एक साथ कनेक्शन होगा। जैसे इसको देखो, ये देख रहे हो ईटा को जहाँ पे आपको सेट करना है वैसे ईंट को अब देख सकते हो कि अगर मैं इसमें कुछ भी बढ़ाता हूँ, कोई भी एंगल पे हमें प्रॉपर सेट करना है तो सब में एक जैसा सेटिंग करेगा एग्जैक्टली। ओके, इसको अगर मैं अभी 0 करता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। रोटेशन कर सकते हो, इसको रोटेशन भी कर देगा ये है ना। स्ट्रेच लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ये रोटेट कर रहा है उसका टेक्सचर्स को, ये इस टाइप का देखो। ओके, और एक है स्केल, हम छोटा बड़ा स्केल यहाँ से भी अभी हम कर सकते हैं सभी को। तो सभी को एक साथ हो रहा है। ये क्या कर रहा है कि जो यूवीज है उसका इंफॉर्मेशन को टाइलिंग में बदल रहा है, जो इमेज है उसको बड़ा छोटा कर रहा है यहाँ से। ये मैपिंग नोड से काम होता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे प्रिंसिपल BSDF का एक मैं नॉर्मल बताया आपको, इतना समझने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, इसका और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन इतना शॉर्ट में हम कुछ नहीं इसका डिस्कशन और आगे कर सकते, लेकिन इतना से तुम काम चला लोगे जो भी इमेज और ये लगाना है। अब बात रह गया कि अगर हमें वुड का लगाना है, वुडन, जैसे कुछ भी अगर तुम चेयर बेंच टेबल कुछ भी बनाते हो, जैसे एक फाइल को ओपन कर लो, तुम्हारे फोल्डर में रहेगा शायद, इसको समझ में आ गया होगा। जैसे ये है, अगर इस सीन को अगर आपको लगाना है कि यहाँ पे कुछ अलग इमेज लगाना है यहाँ पे, तो वही टेक्निक होगा। अब इसमें चले जाओ, लाइट ले लो, एक लाइट नहीं है ना, एक लाइट ले लेता हूँ मैं, शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं, है लाइट लेकिन छुपा हुआ है ना, ये छुपा हुआ लाइट है, इसको अंदर ले लो। एक लाइट ले लो, शिफ्ट D प्रेस करके 2 लाइट इसको ले लो,
फिर शिफ्ट डी और वाई एक्सिस में इसको इधर भी लाइट लगा दो। मतलब इस तरीके से पूरा चारों तरफ से लाइट लगा दिया हमने। और यहाँ पे जाते हैं और टेक्सचर यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे मान लो शेडेड मोड में चले जाओ सबसे पहले। अब यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये भी होगा, और एक तरीका बताता हूँ जो और इजी, तुम उधर कंफ्यूज होता है तो इधर आ जा। इस पे चलो एक मटेरियल डायरेक्ट यहाँ से लगाना बताता हूँ। इस पे जाओ और यहाँ पे रखो मटेरियल का नाम, जैसे मैं बोर्ड, ब्लैक बोर्ड करके ऐसे नाम रख दो। और इस ब्लैक बोर्ड में क्या है, कोई कलर अगर हम रखते हैं, जैसे मान लो कि रेड कलर या वाइट कलर, ये कलर से इस पे नहीं दिखेगा। ये कलर देखना है तो आपको इस पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कलर दिख गया। अब यहाँ पे बाकी सबको हाइड कर दो, मतलब इसको ऑब्जेक्ट मोड में सेलेक्ट करो। जो बोर्ड है इसमें नम पैड का कॉमा बटन, पीरियड बटन को प्रेस करोगे तो ये छोटा बड़ा जूम होता है, और शिफ्ट एच प्रेस कर दो, बाकी को हाइड कर दो। तो देखो इस बोर्ड में हम चाहते हैं कि चारों तरफ इसका जो होगा वो ब्लैक दिखे और बीच में कुछ अलग टेक्सचर दिखे। तो मैं क्या करूँगा कि बाकी को ब्लैक कर दूंगा, सेम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड के जैसा। फिर टीवी का स्क्रीन वगैरह भी इस टाइप से दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हमें रखना है, टैब प्रेस करेंगे, एडिट मोड पे जाएंगे, जो सेलेक्टेड है इसको सेलेक्ट करके एक और मटेरियल लेंगे और ये इसमें रखेंगे। बोर्ड का के अंदर कोई इमेज, मान लो फोटो फ्रेम है, या आपको ऐसे इमेज चिपकाना है कि ABCD कुछ लिखा हुआ है, उसको हम चिपका देना है यहाँ पे। आप टेक्सचर बनाकर भी फोटोशॉप में वगैरह में कर सकते हो, या यहीं पे तुम पेंट कर सकते हो, बात की बात है। तो एडवांस थोड़ा सीख रहे होगे तब। मेरे चैनल पे जाओगे तो ऐसा ऐसा वीडियो है, ये सब बेसिक समझोगे तो कर पाओगे। तो एक नया लिया, यहाँ से ब्लैंक है इसमें नया, इसको बोले बोर्ड का सेंटर, बोर्ड सेंटर, बोर्ड सेंटर मटेरियल हो गया। तो ये इसको जब ये सेलेक्टेड मेश होगा तो इसको असाइन कर दो। जैसे असाइन करोगे जो ये वाला हो गया, और ये वाला लगा है जो पहले से लगा हुआ था, तो इसमें आपका स्पेसिफिक हो गया मटेरियल। इसमें अगर कोई टेक्सचर लगा दो, मान लो व्यू पोर्ट से अगर हम कोई टेक्सचर लगा देते हैं उठा के, कुछ भी आपको मिलता है। अगर इस टाइप का इमेज लगा दो, मान लो कि मेरे पास कोई इमेज है, यही इमेज है मान लो, लगा देता हूँ मैं। तो इस इमेज को लगाने के लिए बेस कलर पे क्लिक करो, और वही इमेज टेक्सचर जो हम अंदर से नोट लगाते थे उसको हमने लिया इमेज टेक्सचर से। तो ये मिल गया, ये ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप से लेंगे। डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस हैं, मान लो कि वहाँ पे मुझे ये इमेज लगाना है बाय द वे, या कुछ समय बाद, या थैंक्स फॉर, ये कुछ भी है ना। मान लो कि ये है बोर्ड, कुछ भी बोर्ड लगा सकते हो। तो चलो मैं कुछ समय बाद ऐसे लगा दिया। अब कुछ समय बाद जो लगाया वो सही जगह पे बैठा हुआ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, फ्रंट प्रोजेक्शन करेंगे। डायरेक्ट यहीं पे कर लो। यही चीज़ यूवीज में आपको कर सकते हो। यूवीज में जब जाओगे तो इसको यहाँ से अगर तुम पकड़ो, अब देखो इसको तुम आ जाओ शेडेड मोड में एक बार, तब यहाँ दिखेगा। और इसको क्या करते हैं, एस प्रेस करके इसको जहाँ पे हम रखेंगे, सॉरी जी प्रेस करके इसको हम जहाँ रखेंगे एस प्रेस करेंगे और इसको पूरा करेंगे। लेकिन चक्कर क्या है, ऐसे आ रहा है, तो इसको RX 90 डिग्री पे घुमा लो इसको, या आप मैनुअली भी कर सकते हो रोटेट। और फिर S और Y एक्सेस पे ऊपर से नीचे स्केल कर देता हूँ, फिर S प्रेस करके इसको बड़ा करता हूँ। तो देखो ऐसे कुछ दिखा सकते हो बोर्ड के ऊपर, कोई इमेज भी रख सकते हो, कुछ भी है ना। तो ये हो गया तुम्हारा टेक्सचर यहाँ पे। ओके, अगर तुमको लगता है कि नहीं इस पर हम कुछ पेंट कर दें समथिंग, तो पेंट भी आसानी से कर सकते हो कि यही टेक्सचर को आप इसी के ऊपर अब अगर पेंट करना है, जैसे हमने इसका नाम रखा कुछ समय बाद करके, ये JPG का नाम है मान लो, ऐसे यही JPG पे हमें पेंट करना है। सो क्या करेंगे, इस पे जाएंगे वेट पेंटिंग, टेक्सचर पेंटिंग मोड पे। तो जैसे टेक्सचर पेंटिंग मोड पे जाओगे तो सब एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। अब देखो जो भी आप पेंट इस पे करो तो पेंट कैसे होगा, अब तुम डिटेल वीडियो जाके मेरा यूट्यूब पे देख लेना, मैं इतना लंबा नहीं दे पाऊँगा इसमें, बहुत इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। जो कलर से लिखना है कि बी प्रेस करके, सॉरी एस प्रेस करके इसका ब्रश का साइज थोड़ा सा F से छोटा कर लो। साइज जितना बड़ा करोगे है ना उतना बड़ा पेंट होगा। तो आप कलर चूज करो कौन सा कलर आपको पेंट करना है।
तो अगर मैं ब्लू कलर से पेंट करना चाहता हूँ, समथिंग कुछ लिखना चाहता हूँ, ABCD, है ना, कुछ भी डिजाइन बनाना चाहता हो, बाकी सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या बना रहे हो। इस टाइप का कुछ टेक्सचर, कलरफुल जो भी आपको रखना है समथिंग, वो इसके अंदर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो एक डिजाइन हो गया, इसको बस हो गया काम तुम्हारा। तो ये एक हो गया। टैप प्रेस करते हैं और फिर टैप प्रेस करके अब बाहर क्लिक करो। अभी चले जाओ पेंटिंग मोड से बाहर ऑब्जेक्ट मोड में, और फिर ऑल्ट H प्रेस करो इसको सेलेक्ट करके, तो बाकी सब अनहाइड हो जाएगा। अब देखो, एक टेबल का अगर तुमने टेक्सचर निकालना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट H प्रेस करो इसको सेलेक्ट करके, तो बाकी सब हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमको लगाना है, ये जो लगा हुआ है, टैप प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में हम चले जाते हैं और देख रहे हैं कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही के अंदर अटैच किया हुआ है बना के, है ना। ये देखो, ये कंपोनेंट ऐसा कुछ किया हुआ है। तो अब हमें टेक्सचर लगानी है इसमें, तो सिंपल टैप प्रेस करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे इसका मटेरियल मोड पे, न्यू करेंगे, इसको टेबल टेक्सचर समथिंग नाम रख दो, और यहाँ पे जो वुड का था उसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेज टेक्सचर ओपन, फिर चले जाओ जहाँ पे हमने रखा है टेक्सचर, वहाँ पे चले जाते हैं। ये वुड को ले लेते हैं, वुड को लगा दिया इसके ऊपर। तो यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, कभी कभी ठीक नहीं लगता है तो उसको हम वही काम करेंगे। यहाँ तक अगर ठीक लगता है तो ठीक है, अगर हमें ठीक नहीं लगता है तो बाकी को ये कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि अब उतना सारा जो चीज़ हमने बना रखा है, क्या सभी में हमें यही काम करना पड़ेगा? नहीं, एक में कर लिया क्योंकि उसी का कॉपी है, जितना भी फाइल है। अगर अलग से बना रहेगा तब नहीं होगा, लेकिन सेम कॉपी है, क्लोन है, तो क्या कर सकते हो, ऑल्ट H प्रेस करो, पहले सेलेक्ट करो आप इन सब को, सभी को कलर कर दो कि जितना भी टेबल है खड़ा, इसका दूसरा कलर कर सकते हो। पहले इस सब को सेलेक्ट कर लेंगे। देखो, बाहर क्लिक करो एक बार, यहाँ पे जाओ, सॉरी, यहाँ से बड़ा बड़ा जो है टेबल उसको पकड़ो, बेंच को हम अलग करेंगे। ये टेबल को सेलेक्ट कर लिया, और ये, और लास्ट में जिसमें हम टेक्सचर किए हुए उसको लास्ट सेलेक्ट करेंगे और करेंगे कंट्रोल L। जैसे कंट्रोल L प्रेस करोगे, लिंक मटेरियल कर दो, तो देखो सब में सेम आ जाएगा ऐसे। तो जो जिस पे हमें इसको अप्लाई करना है ना, जैसे इस पे करना है, 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 और फाइनली मुझे इस पे करना है, तो लास्ट सिलेक्शन जो जिस पे मटेरियल लगा है उस पे जाएंगे और कंट्रोल L प्रेस करेंगे और लिंक मटेरियल कर देंगे, तो इस पे भी आ गया सब। देखो, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। वॉल के लिए देख लिया कि वॉल, तो इस टाइप से कोशिश करना बनाने का। अब वही मटेरियल मान लो कि मुझे इस पे अप्लाई करना है, सिर्फ ऊपर में, तो इससे पहले सेलेक्ट किया, फिर ये, और फिर कंट्रोल L प्रेस किया तो मटेरियल किया, तो इस पे भी आ गया, है ना। इस पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे लोहा वाला कुछ आइटम बना हुआ है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो मटेरियल इसमें लगाना होगा इस टाइप का करने के लिए। लास्ट इस पे बता देता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी लकड़ी का ही मटेरियल लगाना है, तो पहले ये सेलेक्ट करो, फिर जिस पे मटेरियल हमने अप्लाई किया उसको पकड़ेंगे और कंट्रोल L मटेरियल, तो इस पे भी लग गया, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रूड किया गया है, इसके चलते ये गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, टैप प्रेस करो, इसे एक प्रोजेक्शन में सेलेक्ट करने के लिए फेस मोड पे जाओ, 3 प्रेस करके, तो इतना फेसेस को सेलेक्ट कर लो एक साथ। ओके, और इसको व्यू कर दो, इस एंगल से सब पूरा व्यू हो रहा है। इसमें UV लगा दो, यहाँ से भी लगा सकते हो, व्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, तो व्यू से प्रोजेक्ट करके ये लगा दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर दिया। देखो, तो हर इधर जिधर दिखता उधर लगा के छोड़ दो। इतना गेमिंग वगैरह में करने के लिए आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा उसमें। बाकी का ये सब जो लेग्स है इसके, सब लेग को सेलेक्ट करके भी आप एक मटेरियल लगा सकते हो, लेकिन कैसे, यहाँ पे क्लिक करो और होल्ड ऑन ऑल्ट, पहले जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है तो ऑल्ट को होल्ड ऑन रखेंगे पहले, और यहाँ पे जाएंगे और न्यू करेंगे, तो जो न्यू मटेरियल हुआ तो शायद सभी पे नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, बाद में हम अप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम चाहते हैं कि मेटेलिक हो, तो मतलब इसको रहने दो ब्लैक कलर, या चलो वाइट कलर ही रहने दो,
और इसमें मेटेलिक ऑन कर दो, समथिंग मेटेलिक है इसको हाई कर दो, तो थोड़ा मेटेलिक टाइप का ये बन जाएगा, इस टाइप का प्लास्टिक और मेटल जैसा दिखेगा, ये चमकेगा। तो बाकी का मटेरियल इसी के जैसा हम इस सबको पकड़ता हूँ मैं, लास्ट में इसको पकड़ेंगे कंट्रोल L और मटेरियल इसको लगा देते हैं इसके ऊपर, कुछ ऐसा। लेग को भी देखोगे तो ये सब एक साथ अटैच्ड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा फाइबर का लगना चाहिए ये थोड़ा सा। तो इसको सिलेक्ट करो और चले जाओ तुम, शिफ्ट H प्रेस करके बाकी इसको हाइड कर लो और टैब प्रेस करो तो देखोगे इस टाइप का है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फाइबर टाइप का मटेरियल बने। कहाँ? इसको सेलेक्ट करके L प्रेस करो तो देखो दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में है, देखो अलग अलग सिलेक्शन होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको L प्रेस करके एक पार्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक न्यू मटेरियल लिया और इस मटेरियल का नाम रखा चेयर मैट। और इस चेयर मटेरियल को अगर मैं इसको असाइन कर देता हूँ इस पे मटेरियल, तो हम जो कलर हम चेंज करेंगे ये सब में आएगा अभी, बट क्या करना होगा कि दो मटेरियल रखना होगा तब अलग अलग जाएगा। जैसे बाकी को इसको सेलेक्ट करो L और इस पे L और एक और नया मटेरियल बना लो और इसका न्यू करो, इसको अप्लाई कर दो, सेलेक्ट कर दो असाइन मटेरियल ऐसे। और इसका अगर हम नाम रख देते हैं कुछ मटेरियल इस टाइप का रहेगा, मतलब मेटेलिक। तो ये मेटेलिक ये यहाँ पे लगा दो, देखो ये मेटल जैसा चमकेगा। ये बात अलग है कि इसको स्मूथ सेट करना पड़ेगा इस टाइप का। देखो जब लाइट पड़ेगी ना इसके ऊपर, अभी लाइट नहीं आ रहा है इसके ऊपर, बाद में हम लाइटिंग पढ़ेंगे इसी के ऊपर। तो बाकी का जो मटेरियल है चेयर मैट है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये ऊपर का हो गया। तो एक प्लास्टिक जैसा मान लो कि इस टाइप का दिखे मटेरियल, ऐसा डाल दो, ओके। और इसमें जो चमक आ रही है ये इस टाइप का, इसको रफनेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम और कर सकते हो, नॉर्मल पे जाओ, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे लगाओ आप नॉर्मल फाइल, ऐसा लगा सकते हो। इमेज यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से लगा देता हूँ मैं बम्प। जैसे बम्प लगाओगे तो अब इसके अंदर भी आपको लिंक का एक ये दे देता है जस्ट बम्प, लेकिन मैप लगाने क्यों नहीं दे रहा, हमें इमेज टेक्सचर चाहिए और कहाँ मिलेगा। अच्छा जनरेटेड नो बोरोनाइट टेक्सचर, अच्छा ये लगा सकते हैं इसमें। रफनेस यहाँ से कहाँ से निकालूँ फिर, रफनेस बोरोनाइट टेक्सचर के अंदर तो नहीं मिलेगा, बोरोनाइट लगा देते हैं इस टाइप का। और जैसे आप बोरोनाइट लगाओगे, इमेज टेक्सचर यहाँ पे डायरेक्ट हम लगा सकते थे, बट ब्रेक कर दो इसको, वहाँ जाना ही पड़ेगा इसके लिए, यहाँ चले जाओ। तो ये जहाँ पे ये जो लगा है ना, ये इसके जगह पे बोरोनाई के जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करो, शिफ्ट A प्रेस करो और यहाँ पे नॉइज़ टेक्सचर ढूंढो। तो नॉइज़ टेक्सचर मिल गया, इसको लो और एक बम्प मैप लो, शिफ्ट A प्रेस करो, एक लो BUMP बम्प मैप। बम्प डायरेक्ट इसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर को उठाओ और इसका स्ट्रेंथ में डाल दो, स्ट्रेंथ में सॉरी हाइट में डालना होगा, हाइट में डालो इसको और नॉर्मल को नॉर्मल के साथ कनेक्ट कर दो। तो अब देखो नॉइज़ क्या होगा, अभी नॉइज़ का टेक्सचर जो है बहुत हैवी रहेगा, बड़ा बड़ा, तो कुछ ऐसे दिखने लगा देखो। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही मैपिंग का काम है, यहाँ से आप टेक्सचर को बड़ा करते जाओ, ह्यूज इस टाइप का, प्लास्टिक टाइप का जैसे दिखता है ना, ये हो गया, ओके। और इसको बड़ा करो, इसको अगर 400 करके देखो, 500 करके देखो, वो आपके सीन के ऊपर डिपेंड करता है, या 600 करके देखो, एकदम छोटा छोटा। और जो रफनेस है और थोड़ा सा कम कर सकते हो, इतना रफनेस, और डिस्टॉर्शन कुछ नहीं, डिटेल भी कुछ नहीं, इसका सिर्फ स्ट्रेंथ है, इसको उठा के 0.1 रखो, कम कर दो। तो आप देखो एकदम प्लास्टिक के जैसा इसमें लुक आएंगे, देखो इस टाइप का है ना, ये आप देख सकते हो
तो अगर मैं लगता है कि 0.2 रखूँ, स्ट्रेंथ को ज़्यादा रखूँ, तो इतना रख लो। और इसी फाइल का जो फैक्टर है यहाँ से उठाओ, इसको रफनेस में डाल दो। थोड़ा सा रफनेस में डाल के देखो, इसमें और एक बढ़िया इफेक्ट आएगा, जो प्लास्टिक का इफेक्ट आता है, देखो रफनेस में डालने से। सो डू दैट। ये इस तरीके से हमारा एक टेक्सचर लगाना है। तो ये इतना काफ़ी है, इतना टेक्सचर तो कर लोगे आई होप। बाकी इसका जो भी कलर तुम रखना चाहते हो, ग्रीन, ब्लू, रेड, जैसा भी कलर आप रख सकते हो, दिस इज योर चॉइस। इस टाइप से कलर रखो, डार्क कलर रखो, इस टाइप का ये भी रख सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और इसको आपको लेसन ऐसे चलता रहेगा। अभी लाइटिंग मोड में जाके एक काम करते हैं, और इसको सबको अनहाइड करता हूँ Alt H प्रेस करके, और देन सी व्हाट गोइंग ऑन। देखो, तो अभी पूरा टाइल और नीचे का फ्लोर का, सीलिंग का, वॉल का अगर प्रॉपर लगाओगे, है ना, तो एक लगेगा एक रूम, क्लासरूम के जैसा, या कुछ भी आप बनाते हो। इन सब को भी शेड स्मूथ कर दो, शेड स्मूथ, इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, शेड स्मूथ, राइट क्लिक करो, शेड स्मूथ। तो आपको इस तरीके का एक प्रॉपर एक क्लासरूम को टेक्सचर कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगला पार्ट में। अभी मैं बताऊंगा, अभी लाइटिंग टेक्सचरिंग चल रहा है, उसके लाइटिंग को छोड़ के अभी हम आएंगे इस पे आएंगे। लाइटिंग बाद में बताऊंगा मैं, ये कैरेक्टर वगैरह, फेस वगैरह हम ये मॉडलिंग बताना शुरू करेंगे MGO स्टाइल का। ठीक है, चलो मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहो, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। बाय।